ISKCON Founder VP Founder Jagat Prabhupada ki, Samved Gaur Bhaktavan ki, all glories to Sri devotees, all glories to Sri, all glories to Sri, all glories, almost to Gaur Sri Prabhupada ki. Jaya Jaya Sri Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Prabhu Nityananda. Sri Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna. Chaitanya Charitamrita Adya Lila अध्याय 7 भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप श्लोक क्रमांक 105 प्लस पे इसका करो
तुम्हारे प्रभावे सबर आनंदित मना। तुम्हारे प्रभावे सबर आनंदित मना। कभू असंगत नहीं तुम्हारा वचन। प्रभु असंगत नहीं तुम्हारा वचन। तुम्हारे प्रभावे सबर आनंदित मना। प्रभु असंगत नहीं तुम्हारा वचन। तुम्हारे प्रभावे सबर आनंदित मना। प्रभु असंगत नहीं तुम्हारा वचन। तुम्हारे प्रभावे सबर आनंदित मना। प्रभु असंगत नहीं तुम्हारा वचन। तुम्हारा प्रभावे सबर आनंदित मना। हरे कृष्ण। अनुवाद और तात्पर्य। तुम्हारा आपके प्रभाव से सबार प्रतीक का आनंदित मन कभी भी असंगत अनुचित नहीं आपका वचन भाषण। अनुवाद तात्पर्य। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यंत संतुष्ट हैं और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। तात्पर्य। इस श्लोक में तुम्हार प्रभाव है। आपके प्रभाव से शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई अध्यात्म में उन्नत नहीं होता तब तक वह श्रोताओं को प्रभावित नहीं कर सकता। भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल। जब तक व्यक्ति शुद्ध भक्त का संग नहीं करता तब तक वह भक्ति को समझने के लिए प्रभावित नहीं हो सकता। ये मायावादी सन्यासी भाग्यवान थे कि इनकी भक्त के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से भेंट हुई और निसंदेह
वे भगवान से अत्यधिक प्रभावित भी हुए। वे जानते थे कि पूर्णतया उन्नत अध्यात्मवादी कभी कोई झूठी बात नहीं करते। उनके सारे शब्द उपयुक्त होते हैं और वैदिक कथनों से मेल खाते हैं। अत्यधिक अनुभूति प्राप्त व्यक्ति कभी ऐसी कोई बात नहीं कहता जो अर्थपूर्ण न हो। मायावादी दार्शनिक अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने का दावा करते हैं, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं होता। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी ऐसी निरर्थक बातें नहीं कही। मायावादी सन्यासी उनके व्यक्तित्व के प्रति आश्वस्त थे, अतएव वे उनसे वेदांत सूत्र का तात्पर्य समझना चाहते थे। वेदांत सूत्र। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापद्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् शरणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हरे कृष्णा। आप सब लोगों का रविवार के प्रोग्राम में स्वागत है। कार्तिक में पहला रविवार है तो अच्छा लग रहा होगा आप सभी लोगों को। कार्तिक में जो है विशेष रूप से मंगला आरती, फिर भक्तों के साथ जब गुरु पूजा, फिर श्रवण और प्रसाद। सो कार्तिक में अगर इस प्रकार से करें तो एक उत्सव जैसा लगेगा कि प्रत्येक रविवार को जो है हम उत्सव मना रहे हैं, मॉर्निंग उत्सव। ये मॉर्निंग क्लब कह सकते हैं। जैसे बहुत ही जगह में लोग नाइट क्लब में जाते हैं, तो नाइट क्लब में लोग
रात को 12-2 बजे तक तमोगुण में जो है आनंद प्राप्त करने का चेष्टा करते हैं, और सुबह जो है पूरा दिन जो है तमोगुण का प्रभाव चेतना में बना रहता है। लेकिन कार्तिक एक ऐसा महीना है जो पूरा 1 महीने तक, कम से कम 1 महीने तक हर भक्त के चेतना में हर रोज जो है एक भावना रहती है कि आज जो है भगवान के पास जाना है, दीपदान करेंगे, कम से कम दीपदान करेंगे। और जो लोग दीपदान नहीं कर पाते उनके दिमाग में भी एक भाव रहता है कि आज दीपदान नहीं कर पाए, आज घर पे कर लेते हैं। तो हमेशा मन में बना रहता है कृष्ण, दीप, भगवान की आरती। तो इस प्रकार से ये कार्तिक महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है कि स्वाभाविक रूप से अगर वो भक्त संग में रहता है तो उसके अंदर स्वाभाविक विचार रहेंगे कृष्ण के लिए। तो इसलिए जो है ये महीने को जो है बहुत अच्छी तरह से लाभ उठाना चाहिए। इस महीने में अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, करना चाहिए। कुछ जितना हम करते आए हैं पूरे 1 वर्षों में, कार्तिक में हमें विशेष करना चाहिए। 16 माला करने वाले अधिक माला कर सकते हैं। 4 नियम का पालन जो अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो प्रसाद के अलावा और भी कुछ लेते हैं, सिर्फ प्रसाद ले सकते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे व्रत जो है हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो और हम भगवान के और करीब आए। तो इसीलिए जो है कार्तिक एक उत्सव की तरह से है। उत्सव प्रिय मानव जाति को उत्सव बहुत प्रिय है। और हमारे संस्कृति इतनी विशाल है, इतनी अच्छी है कि प्रत्येक उत्सव जो है भगवान के केंद्र को बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक उत्सव में जितना उत्सव हम मनाते हैं उतना ही हमारी चेतना में वृद्धि होती है, उतना ही हमारी चेतना शुद्ध होती है। इसलिए जो है हमें जो है इस प्रोग्राम को, विशेष रूप से रविवार के प्रोग्राम को हमें उत्सव की तरह से लेना चाहिए कि सुबह 4 बजे आ रहे हैं, भगवान का उत्साहपूर्वक दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, जप कर रहे हैं और सभी भक्त एक साथ प्रसाद ले रहे हैं। सभी कार्यों में जो है आनंद ही आनंद है। तो आनंद क्यों नहीं ले पाते हैं? प्रश्न होना चाहिए कि आनंद है तो आनंद क्यों नहीं ले पा रहे हैं, इसको कैसे समझें? तो इसके बारे में बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर बहुत नमक खा ले तो बहुत नमक खा ले तो उसके बाद जो है अगर उसको चीनी दिया जाए, मीठा दिया जाए तो मिठास जो है उसे लगता नहीं, उसे जो है अभी भी नमकीन लगता है। तो ये कब ख़त्म होता है? जब बार बार लेता रहता है तब उसे उसकी स्वाद वापस आ जाती है। उसी प्रकार से जब किसी को पीलिया या जॉन्डिस हो जाता है तो उसको उसके जीवा का स्वाद खत्म हो जाता है। तो जीवा का स्वाद खत्म हो गया, इसका क्या अर्थ है कि कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए। तो औषधि क्या है? औषधि जब लेता रहता है तो उसकी स्वाद जो है पुनः वापस आ जाता है। उसी प्रकार से हमें उत्सव में जहाँ भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, प्रसाद ले रहे हैं, भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कृष्ण कथा श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कृष्ण को केंद्र बनाकर चर्चाएं सब कुछ हो रहे हैं, वहाँ आनंद नहीं आ रहा है। इसका अर्थ है कि संसार सर्वदष्टाना, तो ये भौतिक जगत का जो सर्प है, सर्वरूपी भौतिक जगत है, इसने जो है बहुत अच्छी तरह से डस लिया है। क्या कर लिया है? डस लिया है। तो जब कोई सांप ने किसी को डसा होगा तो उसको अनुभव होगा
लेकिन जब किसी को सांप ने डसा नहीं है, तो मान लीजिए जो है कोई और मधुमक्खी है, डस लेती है, तो डसने पे क्या करती है, अपनी डंड जो है शरीर में डाल देती है, विष जो है शरीर में डाल देती है। तो जब तक शरीर में ये विष रहता है तब तक व्यक्ति को जो है पीड़ा होता है और अपनी सामान्य जीवन और सामान्य स्थिति में नहीं रहता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, सिर्फ उसका ध्यान जो है उस पीड़ा पे रहता है। तो सर्प जब डस ले तो क्या हो, लोगों में भय बढ़ जाता है। मनुष्य में स्वाभाविक रूप से भय है, स्वाभाविक रूप से भय है, हर चीज़ के लिए भय है। जब अच्छी तरह से नहीं होगा तो क्या होगा, साधु संग नहीं होगा तो क्या होगा, प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना भय। इसीलिए लाइन में दौड़ के जाते हैं और आश्वासन लेके जाते हैं, कभी कभी जो सोर्स भी लगा लेते हैं, है ना, जो सेवा कर रहा है उससे जो है कांटेक्ट कर लेते हैं, इनको बता देंगे हमारा पेट बना के रख लेंगे। फिर इसके बाद उसी प्रकार से भय है, नौकरी है कि नहीं है, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, पत्नी शांत रहेगी कि नहीं रहेगी, बच्चे आवारा होंगे कि बचे रहेंगे, इतने भय। तो जब सर्प डस लेता है तो ये भय बढ़ जाता है। तो इसी प्रकार से ये भौतिक जगत जो है, भौतिक जगत रूपी सर्प जब डस लेता है तो भौतिक चिंताएं बढ़ जाती हैं। भौतिक चिंताएं बढ़ जाने का क्या अर्थ है, यही आज आप 2 घंटे चिंतन कर रहे हैं नौकरी बचेगी कि नहीं बचेगी, कल आप 4 घंटा चिंतन करेंगे। आज थोड़े से दुखी हैं, कल अधिक दुखी होंगे। तो जितना प्रचुर मात्रा में ये संसार रूपी विष हमारे चेतना में जाता है, उतना ही हम भगवान से दूर होते हैं। तो भगवान से दूर होने का कारण यही है कि हमारी चेतना भौतिकवाद बन रहा है। भौतिक जगत में रहने से भौतिकवाद बन जाता है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा सन वैसा रंग। तो भौतिक जगत में मंडे टू फ्राइडे भौतिक जगत में हमेशा बने रहते हैं और एक ही दिमाग, एक ही सिद्धांत मन में रहता है कि हम होंगे कामयाब एक दिन। पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। यही सिद्धांत लेकर जो है मंडे टू फ्राइडे चलता है, यही चलता है ना ऐसे। तो मंडे टू फ्राइडे हम होंगे कामयाब एक दिन। और इस विचार में इतना संघर्ष करते हैं कि हम अपनी चेतना को भी जो है बेच देते हैं। अपनी चेतना को भी बेच देते हैं, कुछ अनैतिक कार्य भी कर बैठते हैं, कई प्रकार के अनैतिक कार्य भी कर बैठते हैं। तो जितना अनैतिक कार्य करेंगे, जितना अपनी चेतना को बेच देंगे, उतना ही जो है हम कृष्ण से दूर होते जाएंगे। तो मंडे टू फ्राइडे और अपने आप को सुरक्षा भी करने में संघर्ष करते हैं कि 3 ताप हैं। आज जो है नौकरी में जहाँ व्यापार कर रहे हैं, व्यापारियों के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, तो वहाँ पर अपनी चेतना बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो नौकरी कर रहे हैं वहाँ अपनी चेतना बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहुत संघर्ष है। इसीलिए हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि फ्राइडे नाइट या फ्राइडे इज फ्राइडे बहुत हो गया। सैटरडे से संडे तक जो है हमें संकल्प लेना चाहिए कि ये 2 दिन जो है अपने जीवन को कृष्ण केंद्र में रखकर बनाना है। क्या करना है? कृष्ण को केंद्र में रखना चाहिए।
और हमें जो है ये 2 दिन, आप लोग तो भाग्यशाली हैं कि आप लोग जो है ऐसे जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर सैटरडे संडे 2 दिन वीकेंड होता है, 2 दिन ऑफ होता है। ऐसे बहुत जगह है जहाँ पर सिर्फ संडे होता है। तो हम सभी को जो है अपने बुद्धि को ऐसे बनाना चाहिए कि सैटरडे संडे को हम अपने जीवन को कृष्ण केंद्र में रखें, कृष्ण को केंद्र में रखें। अपने सारे गतिविधियों को, सारे कार्य को, सारे व्यवहार को, सारे शिष्टाचार को हमें इसी के केंद्र में रखकर करना चाहिए। सैटरडे को, संडे को हमें अच्छी तरह से जप करना चाहिए। जो मंडे टू फ्राइडे आप बाइक चलाते हुए, कार चलाते हुए, ऑफिस में जॉब करते हुए, कंप्यूटर चलाते हुए जप कर रहे हैं, हमने नोटिस किया है कि जो है कई जो है कार चलाते हैं और जो है माला भी घूमता है ना, स्टीयरिंग घूमता है तो माला भी घूम जाता है, फिर स्टीयरिंग इधर करते हैं तो माला को सही करते हैं। तो सैटरडे संडे जो है हमें अपनी बुद्धि इस प्रकार से बनानी चाहिए कि हम अच्छी तरह से जप करें, एक स्थान पे बैठ के जप करें। मंडे टू फ्राइडे हो सकता है सब्जी लेते हुए जप कर रहे हैं, पेट्रोल भराते हुए जप कर रहे हैं, है ना, कॉल करते हुए जप कर रहे हैं। तो सैटरडे और संडे को जो है हमें एक स्थान पे बैठ के जप करना चाहिए। और बहुत अच्छा रहता है कि हम मंदिर आए। मंदिर क्यों आना चाहिए? मंदिर में कई गुणवत्ताएं होती हैं। सो पहला है मंदिर में क्यों आना चाहिए कि मन को शांति मिलती है, ट्रैंक्विलिटी। मंदिर में आने पर क्या मिलती है? शांति, ट्रैंक्विलिटी। तो जब हम मंदिर में आते हैं, अब सभी भक्त हैं, सबको मालूम है, कोई नया तो नहीं है, यहाँ सभी के हाथ में गले में माला है, तिलक है। तो हमें जो है जब मंदिर में आना चाहिए, और विशेष रूप से कार्तिक में तो प्रत्येक दिन हमें मंदिर में आना चाहिए। तो मंदिर में आते ही जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, आप अनुभव करेंगे एक मन की संतुष्टि जो है होती है। और ये भी जो है मन की संतुष्टि, ये जो है मन का एक तपस्या है। जब आप मंडे टू फ्राइडे बहुत प्रयास करते हैं, मन जो है संतुष्ट है, प्रयास करते रहते हैं लेकिन होता नहीं। लेकिन जब आप मंदिर आते हैं तो आप प्राप्त करते हैं कि आपका मन जो है थोड़ा संतुष्ट हो रहा है। तो ये है मंदिर की विशेषता, ट्रैंक्विलिटी। दूसरा है मंदिर में जो है हमें एजुकेशन मिलता है। क्या मिलता है? शिक्षा। नित्यम भागवत सेवा। सुबह के समय में श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितामृत का कथन श्रवण करने को मिलता है। बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, अपने जीवन को कृष्ण में कैसे बनाएं ये सीखते हैं। और शाम को भगवद गीता का क्लास होता है। हम जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। हमारे सिद्धांत जो है वाणी तक है, काया मनसा गिरा। तो 3 स्तर पे जो है हमें अपने आचरण को, अपने सिद्धांत को काया मनसा गिरा, शरीर, मन और वाणी, तीनों को एक सामंजस्य, एक लाइन में बनाना होता है। तो ये कैसे बनाएंगे? शिक्षा। हमें शिक्षा मिलता है, तो इसलिए हमें मंदिर आना चाहिए। मंदिर आना चाहिए शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा देने के लिए नहीं। शिक्षा मंडे टू फ्राइडे जो है जगत को दे चुके हैं और ले चुके हैं। अब यहाँ पर समर्पित भाव से शिक्षा लेना चाहिए। सो दैट इज एजुकेशन। तीसरा गुण है मेडिटेशन। सो भगवान का यहाँ विग्रह है। इन विग्रहों के रूप को जो हम निहारते हैं तो हमारे जितने भी दोष हैं, मानसिक दोष, जितने भी दोष हैं, उन सब का निवारण होता है। तो भगवान के विग्रहों पर जो है वो निहारते हैं, दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। भगवान के चरण को ध्यान से देखते हैं, भगवान के सारे अंगों को जो है ध्यान से देखते हैं। तो जब भगवान के अंग को ध्यान से देखते हैं तो जो है
हमारी जितने प्रकार के दोष हैं, जितने प्रकार के अनर्थ हैं, जितने प्रकार की कमियों से हम संघर्ष कर रहे हैं, उन सब से हम क्या होते हैं? मुक्त होते हैं। तो मेडिटेशन का अर्थ यह नहीं है कि आंख बंद किया और पीछे बैठ गए और जो है बहुत प्रयास कर रहे हैं मेडिटेशन करने का। मेडिटेशन वो सतयुग के लिए है, कलयुग में वो नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि आप बद्रीनाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए, वहाँ मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन में यही आएगा, धनम जनम सुंदरी। तो इसीलिए जो है श्रीमद् भागवतम जो है हमें बहुत विशेष विधि बताता है मेडिटेशन क्या है। विग्रहों को जो है निहारना चाहिए। संसार में लोगों को देखते हैं, जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान को निहारते हैं। तो भक्त का स्वभाव ऐसे होता है, भक्त भगवान को निहारता है और संसार को देखता है। लेकिन जगत में मनुष्य क्या करता है? संसार को निहारता है, भगवान को देखता है। समझ आ रहा है निहारना और देखने में अंतर? तो इसे कहते हैं मेडिटेशन। फिर और क्या होता है? जब हम मंदिर में आते हैं, भगवान के सामने आते हैं, तो हमें जो है कुछ प्रार्थनाएं होनी चाहिए। मैं नोटिस कर रहा था, मैं कई मंदिरों में गया हूँ, देखता हूँ, तो कई जगहों पे मैंने विजिट किया है, देखा है, अन्य संप्रदायों में भी देखा है, बहुत अच्छे अच्छे जो है प्रार्थनाएं करते हैं, स्तुतियाँ करते हैं। विग्रह के सामने जब खड़े होते हैं तो जो है कोई गजेंद्र मोक्ष की स्तुति कर रहा है, कोई नरसिंह कवच पढ़ रहा, उच्चारण कर रहा है, कोई कई प्रकार से जो है स्तुतियाँ कर रहे हैं। तो हमें भगवान के सामने आकर जो है प्रार्थना करना चाहिए। तो साधारण बुद्धि के से जब मनुष्य प्रार्थना करता है तो प्रार्थना यही करता है कि नौकरी दे दो, छोकरी दे दो। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये जो है बहुत ही विशेष कोटि का जो है प्रार्थना नहीं है। तो हमें प्रार्थना हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसमें भगवान की प्रसन्नता। आप ही नोटिस कीजिए, अगर आपका बच्चा जो है रोज आपसे 200 रुपये मांगे या 1000 रुपये मांगे, कितना एक दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 1 हफ्ता देंगे, लेकिन 1 साल तक मांग रहा है, रोज 365 दिन मांग रहा है, तो पिता कितना अच्छा लगेगा। तो वैसे ही भगवान के पास आके जो है अपनी भौतिक इच्छाओं को कामना के लिए ही आ रहे हैं, तो भगवान को जो है इतना प्रसन्न नहीं करेगा। तो भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता में कितने सारे श्लोक हैं, कंठस्थ कीजिए, भगवान के सामने जो है उनका स्तुति कीजिए। इस प्रकार से 10 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, तो उनमें से कोई एक प्रार्थनाएं जो है हमें उनको समझना चाहिए और भगवान के सामने स्तुति करना चाहिए। और अगला गुण है मंदिर का प्रेम। मंदिर एक ऐसा स्थान है जहाँ पे हम सीखते हैं अपनी काम वृत्ति को प्रेम वृत्ति में कैसे परिवर्तित करें। काम दृष्टि है। इस भौतिक जगत में हम जहाँ भी रहते हैं काम दृष्टि से देखते हैं, लोभ दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ पर जो है भगवान से प्रेम कैसे किया जाए ये हम सीखते हैं। तो भगवान की प्रेम करने के लिए क्या क्या हमें चाहिए? श्रवण, कीर्तन, साधु संग और भगवान की सेवा। तो मंदिर हमें सिखाता है कि अपने जीवन में प्रेम तत्व क्या है, उस प्रेम को कैसे निभाते हैं, प्रेम भगवान कैसे भगवान से प्रेम करते हैं। तो ये स्थान है जहाँ हम सीखते हैं कि भगवान से कैसे प्रेम करें और जहाँ हम सीखते हैं कि भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त करें। और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एक अंग और है मंदिर का, वो है इंगेजमेंट। सो मंदिर में जब हम आते हैं तो हमें जो है एक अवसर मिलता है, सेवा का अवसर। तो ये सेवा का अवसर जो है ये टोटल सम ऑफ एवरीथिंग। इस अवसर में हमें क्या मिलता है?
हमें ट्रैंक्विलिटी मिलती है। इस सेवा से हमें शिक्षा जो हमने प्राप्त किया है उसको प्रैक्टिकल लेवल पर जरूर उतार पाते हैं। यही सेवा के माध्यम से हम भगवान के चिंतन कर पाते हैं। जैसे कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, है ना, मंदिर मार्जन करते हैं, फूल बनाते हैं, मालाएं बनाते हैं। एक बार जो है एक मंदिर में जो है थोड़ा संघर्ष हो गया दो पक्षों में, माताओं के पक्ष में और प्रभु के पक्ष में संघर्ष हो गया। तो माताएं जो है जो फूल बनाती थी उन्होंने हड़ताल कर दिया, एक दिन के लिए हड़ताल, नहीं बनाएंगे फूल। तो उस मंदिर में जो है अब दूसरे दिन भगवान को जो है माला बनाना है, माला पहनाना है, तो माला फूल से लेकर माला बनाना है। तो सारे ब्रह्मचारी जो है लग गए, सुबह से लेकर रात तक माला बनाते रहे। 60-80 ब्रह्मचारी लग गए माला बनाने में, पूरा एक दिन तक बनाए। फिर उस दिन उनको साक्षात्कार हुआ क्या कि माला बनाना जो है आसान कार्य नहीं है। तो उन लोगों ने जो है माताओं के प्रति जो माला बनाती थी उनके प्रति जो है आदर सम्मान बढ़ गया। तो ये इंगेजमेंट जो है हमें साक्षात्कार देता है, मेडिटेशन, और यही इंगेजमेंट से जो है हमें भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़ाता है। तो इसलिए जो है प्रभुपाद जो है भक्ति को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं डिवोशनल सर्विस। तो भक्ति को समझने के लिए जो है हमें भक्ति में सही प्रकार से इंगेज होना जरूरी है। तो इंगेज होने का अर्थ क्या है? भक्ति में कई प्रकार के अनुष्ठान हैं, अंग हैं। उन अंगों में जो है अपना योगदान देना, मंदिर मार्जिन, भगवान की विग्रहों की सेवा, दान, 3 प्रकार के कर्म हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए, दान, तप और तपस्या, यज्ञ, नाम संकीर्तन यज्ञ, 3 प्रकार के जो है ये कर्म है हमें कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भगवान के नाम का जप, दान, दान क्या है? कर्म फल दान है। दान तो देते हैं, वो भी दान है, लेकिन कर्म फल को प्राप्त करने की बहुत बड़ी होड़ लगी हुई है संसार में कि हमने जो है किचन में 2 घंटा बर्तन घिसा है, महाप्रसाद तो मिलना चाहिए। ये क्या है? कर्म फल है, हमारा अधिकार है। भागवतम में बताया गया है ये दाय भाग है ना, पूर्ण अधिकार ये मिलना ही चाहिए। तो ये क्या है? कर्म फल, इसको भी दान कर दो। कर्म फल जो है बहुत कठिन है छोड़ना, बड़े बड़े मुनि लोग जो है नहीं छोड़ पाते हैं, लेकिन भक्त जो है इसे छोड़ सकता है। कैसे? प्रेम। जैसे माता पिता को बच्चों के प्रति प्रेम रहता है तो अपनी फेवरेट चीज़ भी बच्चों को दे देते हैं, लेकिन वही फेवरेट चीज़ अगर बाहर का आदमी मांग लें वही माता पिता से दे पाएंगे? युद्ध करने लगेंगे। वही BMW जिसको बाहर का व्यक्ति एक्सीडेंट कर दे तो उस पर FIR लगा देते हैं, वही आपकी BMW का आपका बच्चा एक्सीडेंट कर दे तो संतोष, बच्चा है, गलती हो जाता है। तो ये क्यों, कैसे छोड़ पाते हैं? प्रेम। तो वैसे ही जो है अपने कर्म फलों को भी जो है त्याग तभी कर सकते हैं जब भगवान के प्रति प्रेम है। तो इसलिए जो है हमें कर्म फल को भी त्यागना सीखना जरूरी है। तो ये सब कुछ संभव है जब हम भक्ति में लगे हुए। भक्ति के अलग अलग विभाग हैं, उनमें जो है जब लगे रहेंगे तब जो है यही संभव है। और यही चीज़ जो है चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जो है ये सभी मायावादी जो है प्रभावित हुए। तो क्या बोलते हैं? तोमार प्रभावे सबार आनंदित मजा। तो चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव से सभी जो है बहुत प्रभावित हुए, सभी का मन जो है बहुत शांत होता है, संतुष्ट होता है। मन संतुष्ट होना ये साधारण कार्य नहीं है।
अगर किसी के माध्यम से, किसी की कृपा से हमारा मन संतुष्ट होता है तो आप ऋणी बनते हैं। क्या बनते हैं? उस व्यक्ति के प्रति आपका ऋण हो गया है, क्योंकि ये मन को संतुष्ट करने के लिए इस भौतिक जगत में कोई साधन नहीं है। इस भौतिक जगत में कोई साधन नहीं है जो आपको मन की संतुष्टि दे सके। लेकिन जब वही मन लेकर भगवान के पास आते हैं, मंदिर में आते हैं, नाम जप करते हैं, तो पहले ही क्षण में जो है हमें मन संतुष्टि इतना मिलता है कि माला जपते ही नींद आने लगती है। तो ये माला जप करते समय नींद क्यों आ जाती है? क्योंकि अब मन में कोई विचार है ही नहीं, ब्रह्म जगत सब शून्य हो गया है। इसीलिए जो है आराम से अच्छी नींद आती है, बहुत अच्छी नींद आती है। कई डॉक्टर तो रिकमेंड करते हैं जप करिए। हमें याद है मुंबई में एक डॉक्टर थे, वो अपना आत्म साक्षात्कार साझा कर रहे थे, तो उनके पास जो भी पेशेंट आते हैं पहले एक माला जप कराते हैं। तो एक माला जप करते ही जो है वो पेशेंट बोलता है कि आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो यही चीज़ जो है चैतन्य महाप्रभु को देखकर ये सभी मायावादी सन्यासी जो है ये कट्टर होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मुस्लिम जो है कट्टर होते हैं, तो चैतन्य चैतन्य में बताया जाता है कि इन सबको भी कन्वर्ट किया जा सकता है। जितने मुस्लिम हैं ये आपको कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र बोलता है कि इनको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब इनसे मुख से भगवान का नाम आप दिला सकते हैं। लेकिन मायावादी से जो है असंभव है। तो इन मायावादियों को जो है चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वभाव से उनको द्रवित कर दिया, कि ऐसे द्रवित हो गए कि महाप्रभु से जो है वेदांत सूत्र को सुनने की जिज्ञासा करते हैं। और वेदांत सूत्र जो है चैतन्य महाप्रभु आगे के श्लोक में बताएंगे, तो वेदांत सूत्र जो है किस प्रकार से जो है व्याख्या करते हैं। तो मुख्यतः हम भक्तों के लिए जो शिक्षा है चैतन्य महाप्रभु के जीवन से यह है, कुछ शिक्षाएं इस प्रकार से हैं कि हमें जो है सिंप्लिसिटी का जो है अभ्यास करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, हम पिछले कई संधि से जो है इस पूरे चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे आचरण किए और सभी सन्यासी प्रभावित हुए। तो उसी प्रकार से हम भक्तों को भी जो है अपने जीवन में सिंप्लिसिटी रखना चाहिए। तो सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या है? सिंपल का अर्थ है कि कपड़ा ना पहनो, हवाई चप्पल में रहो, साइकिल से आओ, क्या ये है सिंप्लिसिटी? सिंप्लिसिटी का अर्थ है, 3 स्तर पर जो है सिंप्लिसिटी होता है। मन से जो है सिंपल रहना चाहिए। तो मन से सिंप्लिसिटी का सरलता का अर्थ क्या है? एरोगेंट नहीं होना चाहिए। किसी सोशल आइडेंटिटी से जो है बहुत कॉन्फिडेंट नहीं गेन करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोशल आइडेंटिटी से जो है बहुत गर्वान्वित नहीं होना चाहिए। ये सोशल आइडेंटिटी जो है फ्रेजाइल है, आज है तो कल नहीं है। तो ये है सिंप्लिसिटी। मन में जो है गर्वान्वित रहना सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटी से, तो इससे से मुक्त रहना। दूसरा है वाणी से भी हम सिंपल रहना चाहिए, कि हम जो है ऐसे वचन ना बोलें जो शास्त्र के विरुद्ध हो। कई बार जो है भक्त लोग जो है अपने प्रचार करने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, तो ऐसे आचरण नहीं होना चाहिए। हमें वही चीज़ें प्रचार के समय बोलना चाहिए जो शास्त्र में दिया गया है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जो कुछ भी बोल रहे हैं शास्त्रवाणी, इसलिए लोग सुनना चाहते हैं, कुछ भी अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। हमें जो है इस प्रकार से अपने वाणी पर जो है नियंत्रण रखना चाहिए। और स्वाभाविक रूप से जो है हमें अपने शरीर रूप से भी जो है सिंप्लिसिटी होना चाहिए। हमें जो है अपनी वेशभूषा जो है सिंपल होना चाहिए।
माइकल जैक्सन नहीं बनना चाहिए ना, बाल बना लिया या कभी तेरे नाम हो गया, उसके नाम हो गया, सबके नाम हो गया, है ना। तो हमारा जीवन जो है भगवान के नाम होना चाहिए। तो इसका मतलब है सिंपलिसिटी। दूसरा है कि प्रामाणिकता को हमें फॉलो करना चाहिए। प्रामाणिकता को फॉलो करने का अर्थ क्या है? शास्त्र वर्धन, शास्त्र के अनुसार ही जो है हमारी साधना होनी चाहिए। मैन मेड साधना नहीं होनी चाहिए। मैन मेड साधना और शास्त्र मेड साधना में अंतर है। जब मनुष्य स्वयं का क्रिएशन करता है, साधना करने में केवल और केवल उत्पाद मचता है, स्वयं के जीवन में भी मचाएगा और अपने से संबंधित जितने लोग होंगे सबके। तो इसीलिए जो शास्त्रों के अनुसार जो है हमारी साधना होनी चाहिए, जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसा ही अनुष्ठान करना चाहिए। नहीं हम रात को 12 बजे भी जो है हम 64 माला करेंगे, हम पूरा जीवन निर्जला रहेंगे, हरिदास ठाकुर की तरह वी कैन नॉट डू। तो इसलिए जो है ऑथेंटिसिटी को जो है हमें फॉलो करना चाहिए। तीसरा, हमें जो है आशावादी, श्रद्धावान बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? श्रद्धावान। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा मायावादियों ने कि आप जो है सन्यासी हो, आप ऐसे रोड पे जो है नाचते फिरते रहते हो, ये फिरंगी जैसे कि नाचते हो, सन्यासियों को ये शोभा नहीं देता। सन्यासियों को वेदांत सूत्र पे अध्ययन करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। आप जो है हरे कृष्णा हरे राम ये क्या कर रहे हो? ये नया कल्चर ले आ रहे हो। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जो है मेरे गुरु ने आदेश दिया है कि तुम बहुत मूर्ख हो, तुमसे वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं होने वाला। तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा कि भगवान के नाम का सदा कीर्तन गुणगान करते रहो। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे बोला है, इसीलिए मैं जो है ये कीर्तन करता हूँ। तो इस प्रकार से जो चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जो है हमें सीखना चाहिए कि कितना हमें जो है अपने आचार्यों, अपने गुरु के प्रति श्रद्धावान होना चाहिए। उनके कथन जो है, उनके कथनों को जो है गंभीरता से लेना चाहिए। और गंभीरता का अर्थ नहीं है कि गंभीरता से लेना, गंभीरता का अर्थ है कि उसको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना। इसमें बाधाएं भी आएंगी। पहला बाधा आप स्वयं होंगे। कौन होगा? आप स्वयं। आपकी अपनी फिलॉसफी है ना, आपकी अपनी आइडेंटिटी है, आपकी स्वयं की आइडेंटिटी जो है वो बाधा बनेगी, गुरु के शब्दों को स्वीकार करने में बाधा बनेगी। तो इससे निवारण, इसका निवारण करना हमें आना चाहिए। और इसका निवारण है सत्संग, साधु संग। तो इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु से हमें सीखना चाहिए सत्संग, असत्संग त्याग कई वैष्णवाचार। तो कई बार मायावादी जो है उनको इन्विटेशन देते थे महाप्रभु को, आइए हमारे कम्युनिटी में आइए, थोड़ा चर्चा करें। महाप्रभु कभी नहीं जाते थे, हर बार इग्नोर कर देते थे। और तपन मिश्र के साथ ही जो है रहते थे, और चंद्रशेखर के घर में ही रहते थे, क्योंकि चंद्रशेखर जो है जातीय वर्ग शूद्र वर्ग थे। महाप्रभु उनके घर में वास करते थे और तपन मिश्र के घर में जो है भोजन देते थे, लेकिन मायावादियों के पास कभी नहीं गए। क्यों? मायावादी भाषा सुंदर बोले सब नाश। तो इसलिए जो है गुरु के कथनों पर गंभीरता अपने जीवन में तब उतार पाएंगे जब सत्संग में रहेंगे। सत्संग, और यही जो है सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि जगत में 2 मेडिसिन है। अपने जीवन को निवारण करना है, शुद्ध करना है, तो 2 मेडिसिन लेना होगा। तो 2 मेडिसिन क्या है? संसार सर्वदष्टानाम मुष्टनाम कलौ युगे औषधम भगवान नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान नाम। और दूसरा क्या है? श्रीमद् वैष्णव सेवनम।
ये 2 मेडिसिन जो दिन और रात, सुबह दोपहर शाम 3 संध्या में ले रहा है, वो जो है इस अपनी बीमारी से, कौन सी बीमारी से? मूर्छित न, जो मूर्छित अवस्था में आ गया है, इससे मूर्छित अवस्था में आ गया है, ये भौतिक चेतना रूपी सब के विष ने जो है हमारी चेतना को मूर्छित कर दिया है। इससे बाहर निकलने के लिए हमें भगवान के नाम और वैष्णव की सेवा, ये 2 औषधि हमें लेना होता है। तभी जाकर शास्त्रों के कथनों को, जीवन के उद्देश्य को हम शास्त्र युक्त भगवान अपने जीवन को जो है सफल कर पाएंगे। अन्यथा श्रम एवं ही केवल, श्रम एवं ही केवल। इसलिए जो है हमें चैतन्य महाप्रभु के जीवन से जो है हमें सीखना चाहिए, गुरु के प्रति निष्ठा, सरलता, ऑथेंटिसिटी। तो ये सभी जो है शिक्षाएँ जो है हमें लेना चाहिए। और कार्तिक महीने को जो है पूरा अपनी भक्ति में लगाना चाहिए, अधिक से तपस्या करना चाहिए, अधिक सेक्रीफाइसेस करना चाहिए, अपने जितने भी कमियां हैं, वीकनेस हैं, उस पर कार्य करना चाहिए और अधिक से अधिक जो है कृष्णमय बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न? यस, माइक गार्ड, माइक। हरे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सवाल है कि मेरी स्वभाव भक्ति में 2 चीज़ें हैं। एक तो इट इज कैजुअल, हाउ टू मेक इट सीरियस। सेकेंड, हाउ कैन आई बिकम स्टेडी। मैं एक दिन ऐसा करता हूँ, एक दिन फिर नीचे आ जाता हूँ। इसमें कुछ हाउ टू बिकम सीरियस, स्टेडी और हाउ टू बी कैजुअल। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि तरंग रंगरी ये भक्ति में अनिश्चितता होने के 8 कारण हैं। तो 8 चीज़ें जो हमारे जीवन में होती हैं उसका एक ही कारण है, श्रद्धा कोमल है। जब श्रद्धा कोमल होता है तो भक्ति भी कोमल होता है। कि आज जो है बिहार में केस हो गया तो भक्ति डाउन, कल झांसी में होगा तो भक्ति डाउन, कल कहीं होगा तो भक्ति डाउन, है ना। तो ये क्यों होता है? श्रद्धा कमजोर है। तो जब श्रद्धा दृढ़ होता है तो हमारी साधना भी पक्का है। तो साधना श्रद्धा दृढ़ कैसे होगा? यही 2 औषधियाँ हैं, भगवान नाम और श्रीमद् वैष्णव सेवना। अगर वैष्णव सेवा कैसे होता है? वैष्णव सेवा से मिलता क्या है? वैष्णव जब प्रसन्न होता है तो ज्ञान देता है, तत्व देता है, तत्वदर्शी। और सिद्धांत हमें ऐसे ही पता चल सकते हैं और किसी मार्ग से नहीं। क्या है? श्लोक याद आ तद विधि पड़ी बातें न पड़ी प्रश्न सेवया उपदक्षन्ति ज्ञानी ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो वैष्णव की सेवा करने से सेवा करके जो है उनकी चित्त को संतुष्ट करके उनसे ज्ञान लेना। ज्ञान क्या है? कि कैसे अपनी कोमल श्रद्धा को दृढ़ श्रद्धा बनाए। ये केवल एक ही विधि है और कोई विधि नहीं है। या कह सकते हैं बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन ये विधि जो है उन सभी विधियों का मूल है। तो यही विधि है कि जो है हमें सत्संग का अर्थ ही यही है कि उनसे जो उनकी सेवा करें, उनसे श्रवण करें, अपने जीवन उतारें। 3 चीज़ें, उनकी सेवा करके उनको प्रसन्न करें और उनसे श्रवण करें और जो श्रवण किया है उसको अपने जीवन में उतारें। तो हमारी श्रद्धा जो है स्थिर अवस्था में या धैर्यता, स्थिरता, कंसिस्टेंट ये बन पाएगा। यस। हरे कृष्ण जी। वो 3 प्रश्न मेरे बहुत सारे का महत्वपूर्ण होंगे, मैं किसी ने ऐसे पूछे थे एक तो कि हम डिफेंस में यदि किसी को हानि पहुंचाता है साइलेंट, तो क्या उसका पाप नहीं लगता?
दूसरा कि बहुत सारे विषय है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, केवल स्पिरिचुअल मैटर में ही जो है केस रहना। और तीसरा कि पहले पेड़ पौधे आए या जानवर आए या इंसान आए, उनवाद करने का। इन सबको उत्तर जो है श्रीमद् भागवतम अच्छी तरह दिया हुआ है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए। यही उत्तर है ना, 3 प्रश्नों का उत्तर जो है ऐसे ही रहता होगा। सारांश सबका यही है कि सब श्रवण करिए, श्रवण कीजिए, अध्ययन कीजिए। और एक बार जो है लाल बहादुर शास्त्री और सुभाष चंद्र बोस भक्ति सिद्धांत ठाकुर के पास आते हैं बहुत सारे प्रश्न लेकर। लाल बहादुर शास्त्री आते हैं तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि आपके सारे प्रश्न का उत्तर जो है ना वो अंदर जो ब्रह्मचारी बर्तन साफ कर रहा है उसके पास है, थोड़ा उसकी मदद कर दो, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री है ना, गृह मंत्री थे, उनकी वो जो है वो गए, वो बर्तन साफ किए, प्रश्न बर्तन साफ करने के बाद बाहर आए और भक्ति सिद्धांत महाराज पूछे कि आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया? वो बोले हाँ सब मिल गया। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो सॉल्यूशन प्राप्त करने का विधि जो है ना वो ट्रांसेंडेंटल है। ओके, मुझे मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे दसवां का ये नाम का ये है कि ऐसे दोनों व्यक्ति को किस नाम पर दे सकते हैं। तो अगर कोई ये बोलता है कि इसमें भगवान ये सब कुछ है, उसका काउंटर होना कहीं भी नाम का इसमें ठीक है, जिसको भगवान नहीं करो, तुम ही भगवान हो, अपना नाम जप करो। फिर उसको बताओ कि जब अपने नाम जप करने में रस नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम भगवान नहीं हो, किसी और को खोज लो, है ना। जैसे नारद मुनि जो है रामचरितमानस के वाल्मीकि जी को जो है राम नहीं निकल रहा था, तो उसको क्या बोले, मरा बोलो। तो मरा बोलते बोलते राम बोलने लगा। तो हमें जो है इतना दक्ष होना चाहिए कि कौन से व्यक्ति को किस प्रकार की शैली में जो है बताना चाहिए कि वो धीरे धीरे जो है जो मूल सिद्धांत है, जो मूल स्वभाव है उसमें आ जाए। इसके लिए हमें थोड़ा दक्षता कैसे आएगी? अभ्यास से और दूसरों से पूछकर सीखने से, और दूसरों को कैसे आचार्यगण हमारे किए हैं ये सब उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय कृष्ण प्रभुपाद की।